बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा प्रक्रिया तेज कर दी है। पार्टी कार्यालय में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष, वरिष्ठ नेताओं, मंत्रियों और बांकीपुर विधानसभा के मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक हुई। चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभालने वाले पदाधिकारियों से भी फीडबैक लिया गया। बैठक में हार के कारणों, जनता की नाराजगी और चुनावी समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिम्मेदारी तय करने पर भी मंथन हुआ। की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। बैठक बीजेपी कार्यालय में होगी। बैठक में मंत्री के साथ साथ उन सभी लोगों को बुलाया गया है जिनको जिम्मेदारी दी गई थी। और बड़ा सवाल यह है कि इस बैठक में एक एक व्यक्ति से जिम्मेदारी पूछी जाएगी कि आपने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार किया, आखिर हार की मुख्य वजह क्या है? क्या सही में जनता नाराज थी या कोई समीकरण टूट गया? एनडीए का जो वोट बैंक था वो टूटा या जनता नाराज थी? इन कई मुद्दों पर बीजेपी आलाकमान के निर्देश पर आज एक बड़ी बैठक बुला ली गई है और यह बैठक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बुलाई गई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ सभी लोग शामिल हैं और सबसे महत्वपूर्ण है इस बैठक में कई कह सकते हैं कि सभी लोगों को बुलाया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कई मंत्री शामिल हैं। उन सभी मंत्रियों को बुलाया गया और अब इस बैठक में जिम्मेदारी भी तय हो गई कि बांकीपुर में पार्टी की हार क्यों हुई और यह करारी हार हुई है। पार्टी का वोट बैंक तहस नहस हो गया, पार्टी का वोट बैंक टूट गया। एनडीए का जो वोट बैंक था वो पूरी तरह टूट गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कई मंत्री मौजूद रहेंगे। वो वही मंत्री हैं जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचने का जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और बैठक का ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बड़ी बैठक बांकीपुर को लेकर हार क्यों हुई, हार की जिम्मेदारी फिक्स होगी, कौन लोग जिम्मेदार हैं, क्यों हार हुई, किस वजह से हार हुई, इसकी पूरी जिम्मेदारी कह सकते हैं कि फिक्स की जाएगी। देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच गए, हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पहुंचे हैं यहाँ और बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी बैठक कह सकते हैं कि शुरू हो गई है। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ साथ कई बड़े नेता मौजूद हैं और बैठक में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी फिक्स होने जा रही है। तो इस समय हम आपको बड़ी खबर देने जा रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में बैठक हार के बाद बीजेपी एक्शन में आ गई है और एक्शन में आने के बाद बीजेपी ने बड़ी बैठक बुला ली है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सभी मंत्री से 1 to 1 बात करेंगे, विधायकों से बात करेंगे, जिन लोगों को चुनाव प्रचार में लगाया गया उनसे बातचीत करेंगे और जिम्मेदारी फिक्स होगी और पूरे मामले में आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सहयोगी राजेश के साथ मुर्गो आलम, नचत न्यूज, पटना। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार स्टेट हेड मरगू आलम लाइव जुड़े हुए हैं। मरगू, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हुई करारी हार के बाद बीजेपी समीक्षा बैठक कर रही है, वहीं सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हो रही है, क्या कुछ जानकारी? हार से घबराहट, हार से कौतूहल, हार से परेशानी, ये 3 शब्द हैं जो बीजेपी को परेशान कर रहे हैं। हार क्यों हुई, जवाब दीजिए। पार्टी आलाकमान ने पूछा है सीधे। जिस बांकीपुर विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन 60,000 वोट से जीत कर आए थे, उस चुनाव में हमारे उम्मीदवार 60,000 वोट नहीं ला सके। सब कुछ तहस नहस क्यों हो गया? तो एक बार तस्वीर देख लीजिए। यह भाई बीजेपी कार्यालय है जहां बड़ी बैठक चल रही है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ साथ सभी बड़े नेता मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं, विधायक मौजूद हैं। पटना के चारों विधायक को बुलाया गया है, मंडल अध्यक्ष को बुलाया गया है, जिनको जिम्मेदारी दी गई उन्हें बुलाया गया और पूछा जा रहा है, बताओ हार क्यों? अलग अलग लोगों से अलग अलग चीज, अलग अलग फीडबैक लिया जा रहा है। कम्युनिकेशन में दिक्कत हुई क्या, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हुई क्या, हम लोग अपनी बात जनता तक क्यों नहीं पहुंचा पाए, जनता हमसे नाराज थी क्या, जनता किन मुद्दों को लेकर नाराज थी? सवाल हो रहा है, सवाल का जवाब महत्वपूर्ण है। आलाकमान ने पूछ लिया है, जवाब दीजिए, बैठक करके फीडबैक बताइए, जिम्मेदारी फिक्स कीजिए। इतने बड़े फौज उतारने के बाद भी पार्टी 20,000 मतों से चुनाव हार गए क्यों?
क्या कैंडिडेट का सिलेक्शन गड़बड़ था, जिससे जनता में एक बड़ा मैसेज गया? सभी लोगों की जिम्मेदारी फिक्स होने जा रही है। सभी मंत्री अपनी अपनी बात रख रहे हैं, विधायक बात रख रहे हैं, मंडल अध्यक्ष बात रख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष को बात रखना पड़ेगा, बाद में मुख्यमंत्री का संबोधन होगा। तो अंजना, सीधा सवाल है, परेशानी, कौतूहल और बेचैनी बीजेपी में है कि बांकीपुर हार गए हम। बांकीपुर का मतलब, मैं बार बार बोलता हूं, पटना के बांकीपुर का मतलब बीजेपी, और बीजेपी इक्वल टू बांकीपुर, बस यही समझ आ। वहां चुनाव बीजेपी हार गई, जबकि बीजेपी का मुख्यमंत्री 3 महीने पहले काबिज हुआ है मुख्यमंत्री के पद पे। ये इस हार को आसानी से नहीं लिया है आलाकमान ने। जिम्मेदारी फिक्स हो रही है, बताया जाएगा हार क्यों हुई। सवाल सीधा है, गाज गिरनी जरूरी है, गाज गिरेगी आने वाले दिनों में, आप देखिएगा। लेकिन इतना जरूर है, हर चीज पर विचार किया जा रहा है, नीति पर, कम्युनिकेशन पर, समन्वय पर, चुनाव प्रचार पर। कहां चूक हो गई जिससे जनता हमसे दूर चली गई। जिस बांकीपुर के, मैं कहा जाता था कि बांकीपुर है तो कोई दिक्कत नहीं है, बांकीपुर का मतलब बीजेपी जीतेगी। हम लोग भी यही कहते थे अंजना। बांकीपुर है, कौन कैंडिडेट खड़ा हुआ है नितिन नवीन के खिलाफ, तो यह व्यक्ति खड़ा हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 25,000 40,000 वोट से जीतेंगे। हम लोग तो यही समझते हैं। लेकिन आज जनता ने शहंशाह बना दिया प्रशांत किशोर को। एक बड़ी बैठक में बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिम्मेदारी फिक्स होगी। अब बैठक जब खत्म हो जाएगी तो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से और कई बड़े नेता को दिल्ली तलब किया जाएगा, और दिल्ली जाकर के अपनी पूरी बात वो लोग रखेंगे, रिपोर्ट सौंपेंगे, और फिर निश्चित तौर पर जो कमियां रह गई हैं उन कमियों पर आगे दूर करने का प्रयास बीजेपी करेगी। अंजना, चलिए, मरगूब स्थिति पर नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हुई करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक जारी है।